ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 के हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित हैं। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले उपन्यास लेखक जिनके उपन्यास धंधों की सर्वसाधारण में धूम हुई थी। तो ऐसे पहले उपन्यास लेखक हैं जिनकी जो थी उपन्यास धंधों की सर्वसाधारण में धूम हुई थी। तो कौन उपन्यासकार हैं, किसके बारे में कहा गया है और किसने कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और किसके संदर्भ में कहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री के संदर्भ में कहा गया है कि पहले उपन्यास लेखक हैं जिनकी उपन्यास धंधों की सर्वसाधारण में धूम थी। तो देवकीनंदन जो थे तिलस्मी और यारी किस्म के उपन्यास लिखते थे और इनके और भी उपन्यास है, जान लेते हैं। नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर इनके उपन्यास हैं। इनके उपन्यास जो थे वो तिलस्मी और अयारी किस्म के थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेवाड़ की रानी कर्मवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना किस नाटक का विषय वस्तु है। तो मेवाड़ की जो रानी है कर्मवती, हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना, ये किस नाटक का विषय वस्तु है, कौन सा नाटक है। तो रक्षाबंधन नाटक है। रक्षाबंधन नाटक की विषय वस्तु है। रक्षाबंधन नाटक के लेखक कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी है। प्रेमी जी ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं और यह नाटक जो है गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राजा की रक्षा के लिए रानी कर्मवती की हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास को आधार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेवाड़ की पन्ना धाय के त्याग और बलिदान की कथा को आधार बनाकर कौन सा नाटक लिखा गया था। तो मेवाड़ की जो पन्ना धाय के त्याग और बलिदान की कथा को आधार बनाकर कौन सा नाटक लिखा गया था। तो राजमुकुट नाटक लिखा गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और राजमुकुट के लेखक कौन है, गोविंद वल्लभ है। ऐतिहासिक वृत्त के आधार पर आधार बनाकर लिखा गया था ये नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अवरण से हुई थी। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अवरण से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मांगत तुलसीदास कर जोरे बतहि राम सी मानस मोरी। मांगत तुलसीदास कर जोरे, तुलसीदास जी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि बतहि राम से मानस मोरी। तो राम सीता जी से विनती कर रहे हैं कि आप मेरे मानस यानी मन में बसो। तो एक पंक्ति जो है तुलसीदास जी ने किससे याचना की है इस पंक्ति में, तो देव शक्ति से कि गंगा से कि गणेश जी से कि हनुमान जी से। तो इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने गणेश जी से याचना की है। किसे याचना की है, गणेश जी से याचना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है। तो हिंदी का पहला उपन्यास तो ऐसे लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किसको, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी को। इनके और भी उपन्यास है, जान लेते हैं। तारा, चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लवंगलता, हीराबाई, लखनऊ की कब्र इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुदर्शन नामक मासिक पत्र का संपादन किसके नेतृत्व में हुआ था। सुदर्शन नामक मासिक पत्र का संपादन माधव प्रसाद मिश्र और देवकीनंदन खत्री के संपादन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है। यह कथन किसका है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। भ्रमर गीत किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है। भ्रमर गीत जो प्रसंग है उसका प्रतिपाद्य क्या है। तो भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है कि सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण भक्ति का खंडन किया गया है। इसमें सगुण भक्ति की महिमा को बताया गया है और निर्गुण भक्ति का खंडन किया है। गोपियों ने उद्धव को
निर्गुण भक्ति, उद्धव की निर्गुण भक्ति का खंडन किया है और सगुण भक्ति को अपनाने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी के किस कहानी मिलती है। तो हिंदी की ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें उत्तर आधुनिकता की संकल्पना देखने को मिलती है। तो वारेन हेस्टिंग का सार। वारेन हेस्टिंग का सार कहानी विधा की रचना है और इसमें उत्तर आधुनिकता की संकल्पना की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है। तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने कहा है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है। तो इनका जो अनुकरण सिद्धांत है किसका, अरस्तु का, तो इसमें अनुकरण का आशय है पुनः सृजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं कितने। त्रासदी के ने कितने अंग स्वीकार किए हैं, 6। त्रासदी के कितने अंग स्वीकार किए हैं, 6। तो 6 अंग कौन कौन से हैं जान लेते हैं। कथानक है, चरित्र है, पदावली है, विचार है, दृश्य विधान और गीत है। ये 6 अंग जो है ये त्रासदी के 6 अंग माने हैं। त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने किसे माना है। तो त्रासदी की आत्मा कथानक को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे मानी है। तो आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना गद्य का जो आविर्भाव हुआ था आधुनिक काल में, इसी को मानी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक युक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है। तो युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है, व्याकरण ग्रंथ है और एक इसकी रचना है पंडित दामोदर शर्मा की रचना है। इसकी रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए की गई थी। ये जो रचना है इसमें राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए रचना की गई थी और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें कुल कितने प्रकरण है, 5 प्रकरण है। किसमें, युक्ति व्यक्ति प्रकरण में। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा है। तो विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य नाथूराम शर्मा शंकर जी ने लिखा है। ये गर्भरंडा रहस्य जो है एक प्रसिद्ध कविता है और जिसमें गर्भ में ही विधवा हो जाने वाली बालिका के माध्यम से समाज की कुरीति का पर्दाफाश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सी कृति जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है, पद्म प्रसून। पद्म प्रसून जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कृति नहीं है। बाकी मिलन, पथिक और स्वप्न ये तीनों राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कृति हैं। किसके द्वारा, राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। प्रेमचंद की कहानी जो है नशा ये मानसरोवर के किस भाग में संकलित है। तो इनकी कहानी जो नशा है मानसरोवर के प्रथम भाग में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भवानी प्रसाद मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया या किस पत्रिका के संपादक थे। तो कल्पना पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूषण को किस राजा के ने कवि भूषण की उपाधि दी। भूषण जो है रीतिकाल के कवि थे। ये वीररस की इनकी रचनाओं में वीररस की प्रधानता थी और इन्हें भूषण जो है इन्हें कवि भूषण की उपाधि किस कवि ने दी थी। तो राजा रुद्र ने, सोलंकी के राजा रुद्र ने। मिला तेज से तेज क्या है, जीवनी विधा की रचना है और कौन है रचनाकार, सुभद्रा कुमारी चौहान। अदिति तुम कब जाओगी क्या है, व्यंग्य कृति है और किसके द्वारा लिखी गई व्यंग्य कृति है शरद जोशी के द्वारा। रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है। रणमल छंद नामक काव्य की रचना है श्रीधर जो है रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसे कहा है। तो श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने बाल कवि बैरागी को कहा है। किसने कहा है, किसे कहा है, बाल कवि बैरागी को कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वियोगी हरि ने किस रचना को ब्रज के धूल भरी हीरे की संज्ञा दी है। तो वियोगी हरि ने किस रचना को ब्रज की धूल भरी हीरे की संज्ञा दी है। तो वल्लभ सभा को। किसे, वल्लभ सभा को। वल्लभ सभा महापात्र लाल जी की रचना है। किसकी रचना है, लाल जी की रचना है। वियोगी यहाँ पे वियोगी हरि के बारे में बताया गया। तो वियोगी हरि का मूल नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हरिप्रसाद द्विवेदी है इनकी रचनाएं हैं। ब्रजमाधुरी वीर सतसई इनकी रचनाएं हैं। वीर सतसई जो इनकी रचना है इसी रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। किसे, वियोगी जी को। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस विचारधारा आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद जी ने कहा कि
सुलाने वाले साहित्य से अच्छा जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। तो ये जो इन्होंने विचारधारा, किस विचारधारा आंदोलन के पक्ष में इन्होंने प्रेमचंद जी ने बात कहा था, किस विचारधारा आंदोलन के पक्ष में, तो प्रगतिवादी विचारधारा के आंदोलन में प्रेमचंद जी ने कहा था कि सुलाने वाले साहित्य की बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। यह बात प्रेमचंद जी ने लेखक प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता के दौरान कही थी। और प्रगतिवादी प्रगतिशील में अंतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजनीतिक पार्टी के वर्चस्व वाला साहित्य क्या है, प्रगतिवादी है। राजनीतिक कट्टरता एवं पार्टी वर्चस्व से मुक्ति साहित्य प्रगतिशील साहित्य है। प्रगतिशील और प्रगतिवादी में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास हिंदू साम्राज्य की कथा पर आधारित है। तो इरावती जो इनका उपन्यास है, इरावती उपन्यास हिंदू साम्राज्य की कथा पर आधारित है। और इनका इरावती जो उपन्यास है अपूर्ण उपन्यास है, यानी पूर्ण नहीं था ये उपन्यास। इस उपन्यास में हिंदू साम्राज्य के शुंग काल का चित्रण है, जिसमें पुष्यमित्र और अग्निमित्र का समय चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन है। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर नामवर सिंह ने कौन सी किताब लिखी है। तो नई कविता के नई प्रतिमान, इसमें मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर नामवर सिंह ने कविता लिखी है। क्या कविता लिखी है, कविता के नई प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 31 है, सतपुड़ा के जंगल कविता विधा की रचना है, किस वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया है। तो सतपुड़ा के जंगल में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पे पंक्ति में देख लीजिए, जबकि होली पास आती सर चढ़ाती घास गाती और महुए में लपकती मत करती बास आती गूंज उठते ढोल। तो ये कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है, ढोल। गीत इनके बोल उनके। तो ये सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन 13वीं सदी के प्रमुख काव्यशास्त्री हैं। तो जयदेव जो है 13वीं सदी के प्रमुख काव्यशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियोध की प्रिय प्रवास का नाम क्या रखना चाहते हैं। हरियोध जी जो है, इनकी प्रिय प्रवास जो रचना है महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसे। तो इसका क्या नाम रखना चाहते थे। तो हरियोध जी प्रिय प्रवास का नाम ब्रजांगना विलाप रखना चाहते थे, ब्रजांगना विलाप। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिद्धों और नाथों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो देख लीजिए कौन सा कथन असत्य है। इसमें अधिकांश शुद्ध और नीची समझी वाली जाति के लोग थे, तो ये तो सही है। या शिक्षित थे, ये भी सही है। चंडूरू का महात्म्य इन दोनों में मिलता है, तो ये भी सही है। इनका शास्त्र ज्ञान उच्च कोटि का नहीं था, तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 36 है, मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे। तो जलंधर नाथ जो थे और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, नाथ संप्रदाय के लोगों ने भारत के किस हिस्से में अपना विस्तार किया। तो नाथ संप्रदाय के लोगों ने पश्चिम हिस्से में अपना विस्तार किया था, और पूर्वी भाग में कौन विस्तार किया था, सिद्धों ने। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से गोरखनाथ का ग्रंथ कौन सा है। गोरखनाथ का ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है गोरखनाथ का ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की भाषा क्या थी। सिद्धों की भाषा क्या थी, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषा थी। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषा थी किसकी, सिद्धों की भाषा। प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है। तो वर रुचि का ग्रंथ है। प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है, वर रुचि का है। वह पथबंधु था, क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, और लेखक के कौन है, नरेश मेहता। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में है। तो कब तक पुकारी उपन्यास में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है, और किसकी रचना है, रांगे राघव की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम क्या है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है बकरी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक भक्ति आंदोलन जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। तो यह कथन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। और दूसरी परंपरा की खोज की रचनाकार कौन है? नामवर सिंह। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक क्या है? नाटक रीति है। और नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 45 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक है? नाटक नहीं, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है, किसने कहा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो आधे अधूरे जो नाटक है इसमें मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। और इसमें मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी को वर्णित किया गया है? तो झूठा सच जो उपन्यास है इसमें देश विभाजन की त्रासदी को वर्णित किया गया है। और किसका उपन्यास है? यशपाल जी का। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 50, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसे कहा जाता है? तो जैनेन्द्र कुमार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो कौन सी रचना रेखा चित्र विधा की नहीं है? कटगुलाब, क्षण बोले कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।